नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। साथ ही आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो उस पर आप सवाल भी पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे तिलहन की, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी तिलहन की कीमतों में 6600 रुपए के पार निकल चुका है सोयाबीन का वायदा भाव। और वायदा में 6623 का नया हाई सोयाबीन ने छुआ है, बनाया है। महीने भर में 20% तक दाम सोयाबीन के बढ़ गए हैं। 3 महीने में 40% और 6 महीने में 56% तक दाम बढ़े हैं। एमएसपी से 2600 रुपए ज्यादा दाम बढ़े हैं। बड़ी तेजी सोयाबीन की एमएसपी 3880 रुपये है और उसके अगेंस्ट जो प्राइस है वो 6600 के पार है। तो हमारे साथ नीरव देसाई जीजीएन रिसर्च के इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। नीरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, 6600 के ऊपर और कितनी तेजी सोयाबीन में? देखिए, फिजिकल मार्केट 6750, 6775 या 6800 तक का गिन लीजिए, वहां तक है। तो थोड़ा सा 150 रुपीस की तेजी भी आ सकती है। पर वायदा अपने आप को डिस्काउंटेड इसीलिए रख रहा है क्योंकि बहुत हाई लेवल है और कभी भी कोई भी मूवमेंट नेगेटिव अगर आती है तो उसके कारण लोगों को थोड़ा सा डर है कि ऊपर में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जनरल सप्लाई साइड की सिचुएशन की बात करें तो सप्लाई बहुत कम हो गई है, पर ये फैक्टर अब काफी टाइम से फैक्टरिंग होके और मार्केट बढ़ रहा है। अब जिन प्राइसेस पे सोयाबीन जाते जा रहा है बहुत नॉन वायबल होते जाएगा पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री के लिए इसको कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा बड़े तरीके से। इसलिए ऊपर में मुझे यूजेज की कमी होते हुए लगती है जो थोड़े टाइम बाद हमको मार्केट में दिखने लगेगी। शॉर्ट समय में एकदम से वो चीजें नहीं दिखती हैं, पर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वो चीज इफेक्ट दिखाना लगती है। अच्छा, तो ओके, ये आप कह रहे हैं कि डिमांड अब यहां से इस लेवल पे कम होगी, लेकिन ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स को लेकर, पूरे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स को लेकर के आपका नया आउटलुक है क्या? ओवरऑल बात करेंगे तो मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड नीचे में 55-5600 से अभी 6150-6300 की रेंज में यहाँ ऊपर में आया है। मस्टर्ड में काफी अच्छा हार्वेस्ट प्रेशर भी था, उस कारण से मार्केट काफी घट के और अच्छा मार्केटिंग भी हुआ। और मस्टर्ड में मेरा आउटलुक अच्छा है। मुझे लगता है कि 65-6800 तक भी मस्टर्ड जा सकता है स्लो एंड स्टेडी। साथ में 6000 के आसपास का करेक्शन ले तो इट्स अ गुड बाय। गोइंग ऑन टू सोयाबीन ऑयल में डिस्पैरिटी पिछले 2 दिन में कवर हुई है, पर फिर भी अभी भी डिस्पैरिटी है, उसके कारण थोड़ा सा सपोर्ट है। पर आज थोड़ी सी ड्यूटी रूमर्स के कारण मार्केट में ऊपरी भाव पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी गई। सीपीओ में भी मुनाफा वसूली हमने देखी। सीपीओ में ओवरऑल रेडी कार्गो की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण फुल पैरिटी है। आने वाले समय में सीपीओ की अवेलेबिलिटी काफी सुगम हो जाएगी, तो उसके कारण ऊपर के प्राइस में ये शॉर्टेज वाले प्राइस मेंटेन होना थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेंगे। साथ ही में जो ड्यूटी की रूमर के कारण सीपीओ में भी प्रॉफिट टेकिंग थी। तो ओवरऑल सोयाबीन ऑयल मस्टर्ड थोड़ा सपोर्टिव लगता है। सीपीओ और सोयाबीन ऊपर में थोड़ा मुझे लगता है कि रेजिस्ट करें। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि यहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट आगे दिखेगा। हालांकि जो तेल और तिलहन की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर सरकार की नज़र है और इसको लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही है। इसको लेकर अगले 1-2 हफ्ते में बैठक भी होने वाली है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में हालांकि 46 के ऊपर मार्केट टिक रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य पेठे जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे के। पेठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, अब तो दाम ठीक ठाक बढ़ गए हैं, 47 के आसपास पहुंच चुका है। किस तरह की डिमांड है अभी मार्केट में? नहीं, डिमांड तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम लोग वो डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकार का जो अभी आदेश आया है वो हिसाब से हम लोग के सब शॉप्स बंद है। तो गिराकी बहुत अच्छी है, लेकिन पीपल आर अनएबल टू बाय। और हमारे शॉप बंद होने के वजह से हम लोग कुछ बिक्री कर ही नहीं सकते ना।
एक्चुअली बहुत तकलीफ में आ गए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने भी रिटेलर्स है, शॉपकीपर्स, वो सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, जैसे सैनिटाइजेशन है या मास्क पहनना या आपके शोरूम में जितना स्क्वायर फीट है उतने ही लोगों को अंदर लेना, ये सब हम रिलीजियसली फॉलो कर ले हैं। लेकिन फिर भी अब अपने आदेश के वजह से दुकानें सब बंद है, इसलिए हम लोग कुछ भी बिक्री अभी कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप बताएं कि तो आप लोगों ने इसको लेकर कुछ डिमांड की है महाराष्ट्र सरकार से कि आप लोगों को कुछ छूट मिले, कुछ रियायत मिले, ताकि आप लोग बिक्री कर पाएं, भले ही कुछ तरीका अलग हो इसका? जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जीजीएफ जो भी है, सब लोग ने, और खाली ज्वेलरी इंडस्ट्री के नहीं, होटल वाले, जो साड़ी वाले, जो भी ओवरऑल दुकानदार जो है, रिटेल सेक्टर जिसको बोलते हैं, उनमें मॉल भी आ गए, सब लोग ने सरकार को प्रेजेंटेशन दिए हैं और उन्होंने ऐसा भी आश्वासन दिया है कि वो देख के थोड़ी बहुत राहत करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक फिलहाल हम लोग शॉप्स हमारे खुले ही नहीं है और हम लोग बिक्री कुछ भी कर नहीं सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी हम लोगों को काफी नुकसानी झेलनी पड़ी है और ये साल में अभी ट्यूसडे को पाड़वा, जो हमारा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार सोने खरीदी का समझा जाता है, उस टाइम भी शायद दुकान बंद रहेंगे अगर सरकार ने कुछ राहत नहीं दी, तो इस वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ होने वाली है। और हमारा जो सेक्टर है उसमें काफी जन काम भी करते हैं, बहुत लोगों सैलरी डिपेंडेंट है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आदमी को तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो वो अपने फैमिली के कैसे आरोग्य की ये कर सकेगा ना, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस भी बहुत है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो बिजनेस का माहौल है वो एकदम हमारा बंद हो चुका है और हमारी यही प्रार्थना है कि कुछ न कुछ इसमें राहत जो पेटे जी। ओके सर, ओके सर, अब एक सवाल आपसे प्राइस के ऊपर, दाम अभी आपको लगता है कि गोल्ड के और बढ़ेंगे? मेरे हिसाब से जो गोल्ड के भाव काफी नीचे आ गए थे 4500 तक, तो मेरे हिसाब से ये एक बॉटम जैसा मेरे को लगता है। तो जिसी को भी निवेश करने का है, मेरे हिसाब से अभी थोड़े दाम इधर से ऊपर ही जाएंगे, तो ये जो प्राइस रेंज है इसमें आप सोने की खरीदी जरूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अजय जी, आज के लिए अगर ट्रेड लेना हो बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में, तो किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग मिथुन जी। डेफिनेटली पिछले 2-3 दिनों में जो हमने अच्छी खासी तेजी देखी, अब वो कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से इंटरनेशनल में $1755 का लेवल छूने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है काउंटर पे। डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा रुपए की गिरावट की वजह से ज्यादा तेजी बनी थी। अनलेस एंड 47,100 के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है, मुझे लगता है प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट रहेगा, जो 46,400 का लेवल आज इंट्राडे में, और ओवरऑल हमें लगता है 46,200 तक का लेवल दिखाता है, वहां से फिर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड पर। चांदी पर प्रथमेश माल्या जी, आपका क्या व्यू है, और जो लोग इस वक्त सिल्वर में ट्रेड लेना चाहते हैं उनको आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कुछ करना है चांदी में तो मेरे ख्याल से बेचना सही स्ट्रैटेजी रहेगा। पॉसिबिलिटी मेरे को हमें यहाँ से 1 से 1,500 का फॉल दिखता है, 65,600 तक की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से आपको सेल करना चाहिए 67,000 के आसपास, ये भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 67,800 का स्टॉप रहेगा, नीचे में करीब 65,600 तक के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से सेल करना बेटर स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राकेश का, मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राकेश जी। सर, हमें कॉटन और सूट पे सवाल पूछना है। अप्रैल और मई में कोई तेजी संभव है क्या? कॉटन ऑयल केक में अप्रैल और मई महीने में, बताइए अजय जी, अप्रैल और मई महीने में कॉटन ऑयल केक में तेजी की संभावना आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल मिथुन जी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कॉटन सीड ऑयल केक में काफ़ी बड़ी तेजी, और हमने इनफैक्ट 1800 रुपये से कंटिन्यू जो तेजी देखी है
वो ऑलमोस्ट हमने देखा अभी 2700 का लेवल भी टच कर चुकी है। फंडामेंटल अभी भी काफ़ी मजबूत है, जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 3000 तक का भी लेवल दिखा दे। बट शॉर्ट पीरियड में जो बड़ी तेजी आई है, तो यहाँ पे अगर 100-150 पॉइंट की अगर गिरावट आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस ढंग से फिर से लॉकडाउन जो अनाउंस हुआ है, कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री से जो डिमांड है वो ड्रॉप होगी, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कैटल फीड्स पे भी पड़ेगा। बट ओवरऑल जैसे अभी लेटेस्ट जो अपडेट आए हैं कि नई सोइंग के लिए कॉटन सीड की शॉर्टेजेस है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में टाइट सप्लाई के चलते प्राइजेस में तेजी रहेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि 100-150 पॉइंट की कहीं पे भी अगर करेक्शन मिले तो मई वायदे को लेके चाहिए। टारगेट 2850, ओवरऑल 3000 का लेवल हम मई एंड तक देख पाएंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है रोहित का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। सर, मैं अजय केडिया जी से गोल्ड के ऑप्शंस के ट्रेड के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या करिए? अच्छा, गोल्ड के ऑप्शंस के ट्रेड के बारे में, ओके। अजय जी बताइए, गोल्ड ऑप्शन में अभी ट्रेड करना ठीक है क्या? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में बढ़ते हुए देखी है, या बहुत बार हम देखते हैं मार्केट एक सीमित दायरे में रहता है, ऐसे टाइम पे हम गोल्ड में ऑप्शन के जरिए अगर एंटर करते हैं तो काफ़ी सेफ और सुगम रहता है, क्योंकि प्राइस वाइज भी हम देखते हैं कि कुछ बड़ा इवेंट होता है। तो खास करके अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड इंटरनेशनल में 1755 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे हो सकता है एक करेक्शन ले सकता है 800 से 700 पॉइंट का, जो ऑलरेडी हमने देखा 47 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे या तो आप फ्यूचर बेच के चलिए, इसके अलावा आप 47,000 का आप पुट भी ले 46,000 का पुट भी लेके चल सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में आपको लग रहा है कि प्राइजेस में 46,000 तक लेवल आएगा, तो टाइम जो व्यू दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से आपको 46,250 का पुट आप लेके चल सकते हैं। मार्केट में आज के सेशन में हमें लगता है कि गोल्ड में गिरावट रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, एक तो आपसे करबद्ध निवेदन है, ये पर्सन सेशन है पूछिए। वो कट न किया करें, क्योंकि हम इसी का इंतजार करते रहते हैं और जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन रोटी नहीं पचती है। अब मेरे को कॉपर पे ट्रेंड बताएं। अरे अरे बहुत शुक्रिया जी। कॉपर का ट्रेंड, ठीक है, इनकी कॉल ना काटी जाए, आप लाइन पे रहिए, आप सुनिए। प्रथमेश जी बताइए, कॉपर का क्या ट्रेंड अभी आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल से कॉपर में इनको बाय करना चाहिए। 693 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लेवल है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे 690 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में 698 के टारगेट रखने चाहिए। मेरे ख्याल से कॉपर में मोमेंटम अपसाइड की तरफ काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, ठीक है। तो ये अगला सवाल है गिरीश का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए गिरीश जी। सर, मैं सबसे बात जानना चाहता हूँ, क्या 7,000 का लेवल छू सकती है? क्या सवाल है आपका, दोहराएंगे जरा? क्या सरसों 7,000 का लेवल छू सकती है? अच्छा, सरसों क्या 7,000 के स्तर तक जा सकता है, बताइए अजय जी। बिल्कुल मित्र जी, मुझे लगता है कि जिस ढंग से पूरे एडिबल ऑयल पैक में तेजी बनी हुई है, खास करके एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अराइवल पीरियड में अगर सरसों नया हाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब आगे डिमांड और सप्लाई काफी बड़ी मिसमैच है। और जिस ढंग से हमने सभी तेलों में तेजी देखी, वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से मस्टर्ड में तेजी बनी हुई है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि 7,000 का लेवल बिल्कुल दिखा सकता है काउंटर, बट टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ओवरबॉट भी है। बट इन ऑल मुझे लगता है कि फंडामेंटल इस वक्त ज्यादा हावी है, जो कहीं ना कहीं सरसों को अगले 2 महीने के अंदर 7,000 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार। हाँ सर जी, के जी सवाल है ग्वार पे। ग्वार 2-3 साल से बिजाई भी बहुत कम हुआ है सर, पुराना स्टॉक भी कम हो रहा है, फिर भी तेज नहीं हो रहा है, इसमें क्या कारण है सर? और आगे 4 महीने में क्या भाव रहेगा इसका, बताइए अजय जी। देखिए, कवार में हमने पहले भी बताया था कि नवंबर में कि मार्केट में गिरावट रहेगी जो 3800 तक आएगा, और 15 मार्च के बाद मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम एक एक्टिविटी बढ़ते हुए देखेंगे और तेजी आएगी। तो ऑलमोस्ट हमने देखा कि 15 मार्च के बाद मार्केट में मोमेंटम बढ़ना चालू हो चुका है। मुख्य कारण जो है गिरावट का, वो कैरी ऑन स्टॉक काफी ज्यादा था, और डिमांड जिस ढंग से हमने देखा कि 2013 में ड्रिलिंग के लिए, फ्रैक्चरिंग के लिए गवार गम की जो एक्सपोर्ट थी वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये तेजी आई थी, जो अभी भी लोगों के रुझान में है कि लाख रुपया वापस हो जाएगा। बट
लाख रुपए तो नहीं, बट मुझे लगता है कि मार्केट में अब धीरे धीरे पॉजिटिवनेस बनना। पहला, सोइंग एरिया में इस बार भी सीवियर ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि फार्मर्स के पास जो अदर ऑप्शन है, कपास है, मूंग है, मोट है, वहां पे एमएसपी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छे है। दूसरा, यूएस के अंदर फेडरल लैंड के ऊपर फिर से रिव्यू किया जा रहा है सेल प्रोडक्शन को, जो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को इम्पैक्ट करेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जैसे मैंने कहा था कि 15 मार्च के बाद मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो चुका है। 4050 के ऊपर अगर मई वायदा निकलता है तो हमें लगता है कि अप्रैल एंड तक हम 4200 से 4250 तक का लेवल गवार में देख पाएंगे। मानसून काफी अच्छा है इस बार, लेकिन सोइंग एरिया में काफी बड़ी गिरावट देखने में मिल सकती है इस बार। ओके, लोकेश हैं, अगला सवाल लोकेश का है बीकानेर से। पूछिए लोकेश जी। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें। सर, कल से ना शाम से कल इवनिंग के बाद 60 पॉइंट के दायरे में क्रूड ऑयल काम कर रहा है। आज क्या 4300 प्राइस देखने को मिल सकते हैं? बताइए प्रथमेश जी, क्रूड का भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रेंज है 4430 4440 इस पर्टिकुलर रेंज में बाय करना चाहिए। इसमें 4550 तक का मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। इनका स्टॉप लॉस रहेगा 4350 तक का। मेरे ख्याल से क्रूड में मोमेंटम अभी भी काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल है अंकित का, मुंबई से है अंकित। पूछिए अंकित। गुड इवनिंग। मुझे सिल्वर पे जानना था, सिल्वर मिनी पे, कि आज शाम में इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? ओके, इंट्राडे के लिए सिल्वर मिनी में क्या करना चाहिए, बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए सिल्वर मिनी में इंट्राडे के लिए? मिथुन जी, जिस ढंग से हमने पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी तेजी देखी, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है फिर से। तो आज के लिए मुझे लगता है कि सिल्वर में बिकवाली करके चलना चाहिए। अगर मिनी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 67,000 पे बेच के चलिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 66,200 तक का लेवल सिल्वर मिनी में देखने मिल जाएगा। ओके, प्रवीण हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवीण हिसार से जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रवीण। नमस्कार, पूछिए। सर, केडिया जी से सवाल है, करंट रेट में निकल में क्या करें, बाय या सेल, और क्या टारगेट स्टॉप लॉस? करंट रेट पर निकल में क्या करें, बताइए अजय जी। देखिए, निकल में ओवरऑल तो मुझे तेजी लग रही है कि फिर से प्राइस 1340-50 का लेवल मीडियम टर्म में दिखा देगा। बट बिल्कुल आज की अगर हम बात करें तो निकल में मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग है। 1262-63 के आसपास बेच के चलिए। 1276 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1245 का टारगेट इंट्राडे में देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई निकल के ऊपर कि इसमें आपको क्या करना है। नेचुरल गैस का मार्केट प्रथमेश जी, आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? नेचुरल गैस काफ़ी वॉलेटाइल है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगर आपको कुछ करना है तो पॉसिबिलिटी 193 तक की मूव दिखाई दे रही है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में बाय करने की सलाह रहेगी। 188 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है, आपको इसी भाव पे ट्रेड करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 185 का, ऊपर में टारगेट रहेगा 193 194 तक की। ओके, ठीक है, अगला सवाल है भगवान सिंह का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सिंह साहब। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्रूड ऑयल में आज शॉर्ट करें तो क्या पोजीशन रहेगी? ठीक है, क्रूड ऑयल में आज शॉर्ट करना ठीक रहेगा क्या, बताइए अजय जी। देखिए, क्रूड के फंडामेंटल काफी चेंज हुए हैं। जिस ढंग से हमने ओपेक प्लस की जो मीट होते हुए देखी, यहाँ पे हमने देखा कि मई जून में वापस प्रोडक्शन रिस्टोर किया जाएगा, और साथ में सऊदी ने भी जो 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट किया था वो रिस्टोर हो रहा है। कोरोना का भी कंसर्न बना हुआ है, तो आई थिंक प्राइजेस पिछले 2-3 दिनों में एक दायरे में बना हुआ है 4400 से 4500। अनलेस अंटिल 4510 के ऊपर नहीं निकलता है, आई थिंक सेल ऑन रैली शुड बी दी स्ट्रेटजी। तो करंट मार्केट से भी क्रूड को बेचा जा सकता है। 4400 का लेवल अगर आज के सेशन में टूट जाता है तो 4360 तक का इमीडिएट लेवल। ओवरऑल हमें लगता है 4200 के लिए क्रूड गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है निर्मल का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए निर्मल जी। सर, 4 लॉट शॉर्ट करने हैं मेरे को नेचुरल गैस में। 4 लॉट शॉर्ट करना है।
ओके, अजय जी करना चाहिए क्या? ये नेचुरल गैस में भी हमें देखते हैं मार्केट एक दायरे में है, तो आई थिंक जब तक 190 के ऊपर नहीं निकलता है इतनी बड़ी भी तेजी नहीं दिख रही है, बट शॉर्ट ये लेवल से थोड़ा अवॉइड कीजिए, बेटर है 186 के करीब मिले तो लेके चलिए। ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव है, वेदर कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है और डिमांड जो हमने पिछले महीनों में कम देखी थी अब इंप्रूव हो रही है, तो बेटर है शॉर्ट अवॉइड कीजिए। ओके, अगला सवाल है रामू रामचंद्रन का, मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए रामू जी। सर जी, मैं एक ट्रेडर हूँ, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ फ्यूचर में। ये वापस अभी गोल्ड 44 नीचे आ सकता है क्या? 40,000। अच्छा सवाल आपने पूछा कि क्या दोबारा गोल्ड 44,000 तक आ सकता है क्या? बताइए प्रथमेश जी, इसकी कोई संभावना है क्या कि दोबारा एक बार गोल्ड आ जाए 44 तक? आई थिंक क्लियरली करंट फैक्टर्स को देखते हुए थोड़ा मुश्किल दिखता है। मोमेंटम थोड़ा अपसाइड की तरफ ही है अगर आप पोजिशनल साइड में देकर बात करें, बिकॉज कोविड इन्फेक्शंस जो है वो सेकेंड और थर्ड वेव में है और मेरे ख्याल से लिक्विडिटी जो सिनेरियो अभी भी पुश सेंट्रल बैंक की तरफ से रहेगा, तो थोड़ा मुश्किल दिखता है। बट येस, थोड़ा ऑप्टिमिज्म अगर क्रिएट होता है यूएस और बाकी इकोनॉमीज में तो 44,000 आना पॉसिबिलिटी है। बट येस, वेरी सून वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप 44,000 पे आए तो फिजिकल में बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रेड करना उस भाव के लिए पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। ओके, अगला सवाल है अनिल का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए अनिल। सर केडिया जी से सवाल है, चने पे और गेहूं पे 2 महीने के लिए आगे क्या लगता है सर? अब तेजी कितनी टिकेगी इसमें, कहाँ तक आएंगे भाव? किस कमोडिटी में? चने और गेहूं, चना और व्हीट। चना और व्हीट, बताइए अजय जी। देखिए, सबसे पहले अगर चने की बात करें तो टू बी वेरी फ्रैंक पूरे एग्री पैक के अंदर मुझे लगता है 2-3 ही ऐसी कमोडिटी है जो अभी तक अंडर परफॉर्मिंग है। पहला है चना। चने में मुझे लगता है कि डिस्पाइट के जो अराइवल देख रहे हैं फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इस बार उतारा या यील्ड में काफ़ी बड़ी गिरावट है। और जिस ढंग से लॉकडाउन का सिचुएशन बन रहा है तो स्टॉकिस्ट की डिमांड कंटिन्यू बनती हुई दिखाई देगी। तो आई थिंक चना मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट एक्शन कुछ नहीं होता है तो जाने में 7,000 का लेवल भी दिखा दे, बट एक ऑप्टिमाइज लेवल देखें तो मुझे लगता है 6,000 से 6,200 तक का लेवल हम चने में देख पाएंगे। वहीं व्हीट की बात करें तो बफर स्टॉक काफी ज्यादा है इस वक्त, इसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप तो नहीं लग रहा है, बट हाँ कमोडिटी का ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। चलिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मिथुन जी, मुझे लगता है गोल्ड में करंट मार्केट से भी बेचना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 46,400 का रखा था, अब उसको रिवाइज करके 46,250 तक का लेवल मुझे लगता है इवनिंग सेशन में गोल्ड में देखने मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में बाय करना चाहिए। 4430 एंट्री पॉइंट रहेगा, 4350 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 4550 के लिए रहेगा। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है क्रूड में थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, क्योंकि जिस ढंग से हमने 44-45 के ऊपर कभी भी जाते हुए नहीं देखा पिछले एक हफ्ते में, तो आई थिंक 44-70-80 की रेंज में बेच के चलिए। नीचे में प्राइसेस 43-60 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।